भस्मी भूतांग संगेन स्वर्याता सगरात मजा किम पुनः श्रद्धाम देवीम ये सेवन्ति धृतव्रता। केवल शरीर की राख का स्पर्श करने मात्र से जब सगर पुत्रों को स्वर्ग मिल गया तो विचार करिए जो लोग श्रद्धा से भाव के साथ में आचमन करते होंगे मां गंगा का, तो उनके तो भाग्य की सराहना ही क्या है। गंगा गंगेत यो ब्रुयात यो जनानाम सतैरपि। जब कोई मां गंगा का नाम 100 योजन दूर से भी लेता है, 100 योजन अर्थात 1200 किलोमीटर, इतनी दूर से भी अगर मां गंगा का नाम लिया जाए ना, तो मां गंगा का नाम लेने वाले भक्त के सारे पाप दूर हो जाते हैं। महाराज सगर हुए हैं। सगर चक्रवता शीत सागरो यत्सुतई कृत। सगर जिनके पुत्रों ने सागर को खोदा वो सगर। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, घोड़ा छोड़ा था, और उस घोड़े की खोज में उस घोड़े को इंद्र ने ले जाके कपिल मुनि के आश्रम पे बांध दिया था। उसी घोड़े की खोज में इनके पुत्रों ने सागर खोद दिया। सागर के पुत्रों ने खुदाई की थी, इसलिए उसका नाम पड़ा सागर। और कपिल मुनि के आश्रम पे देखा तो लगा यही चोर है, इन्होंने चोरी करी है, यही है चोर। जब कपिल मुनि के आश्रम पर देखा, कपिल मुनि को मारने के लिए दौड़े। कपिल मुनि के नेत्र खुले, दृष्टि पड़ी और 60,000 पुत्र जल करके वहीं पर भस्म हो गए, वहीं जल करके भस्म हो गए सगर के 60 पुत्र। तो सगर के जो सबसे बड़े पुत्र थे ना असुमंजस, उनके एक बेटे थे अंशुमान, वो आए कपिल मुनि के आगे आके क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा करिए, मेरे चाचाओं से अपराध हो गया, आप उन्हें क्षमा करें और उनके उद्धार का कोई उपाय बताएं। तो बोले देखो अंशुमान, तुम्हारे 60,000 चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से हो सकता है। अब तुम स्वर्ग से गंगा को लाओ तो उद्धार हो। तो अंशुमान ने तो करी तपस्या, पर मां गंगा नहीं आई। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, और राजा दिलीप ने तपस्या करी, फिर भी मां गंगा नहीं आई। और उनके हुए राजा भागीरथ, भागीरथ ने तपस्या करी है, तब जाकर के मां गंगा प्रसन्न हुई हैं, प्रकट होकर के आई हैं। बोलो गंगा मैया की। राजा भागीरथ, मां गंगा आई प्रसन्न होकर के। कहो भागीरथ क्या चाहिए तुम्हें? बोले मां, आप स्वर्ग को छोड़ करके पृथ्वी पर आ जाइए, यही चाहिए। स्वर्ग छोड़ करके पृथ्वी। लेकिन भागीरथ, अगर मैं पृथ्वी पर आऊंगी ना, तो मेरा ये वेग जो होगा, जो मेरा प्रेशर होगा, उसे ये पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। मैं पृथ्वी को तोड़ करके पाताल में चली जाऊंगी। इसलिए पहले मुझे कोई रोकने वाला हो, साधने वाला हो, जो मुझे रोक सके, जो मुझे साध सके, ऐसा तो कोई हो। और यह काम केवल भगवान शंकर ही कर सकते हैं, केवल भगवान भोलेनाथ ही कर सकते हैं ये काम। इसलिए तुम भगवान शंकर से विनती करो, उनकी तपस्या करो।
भगवान शंकर की तपस्या करी है राजा भागीरथ ने, और भगवान शंकर ने मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया है। बोलिए शंकर भगवान की, अपनी जटाओं में धारण कर लिया। आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे मां गंगा चल करके आई हैं, और मां गंगा का जल जब 60,000 सगर पुत्रों के शरीर की राख के ऊपर होकर के निकला तो 60,000 सगर पुत्रों का उद्धार हो गया। भस्मी भूतांग संगेन स्वर्याता सगरात्मजा किम पुनः श्रद्धाम देवीम ये सेवन्ति धृतव्रता। केवल शरीर की राख का स्पर्श करने मात्र से जब सगर पुत्रों को स्वर्ग मिल गया, तो विचार करिए जो लोग श्रद्धा से भाव के साथ में आचमन करते होंगे मां गंगा का, तो उनके तो भाग्य की सराहना ही क्या है। मां गंगा की बहुत बड़ी महिमा गाई गई है, मां गंगा की बहुत बड़ी महिमा है। गंगा गंगेत यो ब्रुयात यो जनानाम सतैरपि। जब कोई मां गंगा का नाम 100 योजन दूर से भी लेता है, 100 योजन अर्थात 1200 किलोमीटर, इतनी दूर से भी अगर मां गंगा का नाम लिया जाए ना, तो मां गंगा का नाम लेने वाले भक्त के सारे पाप दूर हो जाते हैं, उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। गंगा गंगेत यो ब्रुयात योजनानाम सतैरपि। 100 योजन दूर से भी मां गंगा प्रभाव इतना करती हैं। तो आइए एक बार जोर से सभी जयकारा लगाएंगे गंगा मैया का। बोलो गंगा मैया की जय।